महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गीता सार दिया था, वैसे विष्णु ने अगर उनको सुनाई कि आप और मैं मृत्यु को प्राप्त करने के बाद कहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही एक शरीर को आत्मा छोड़ती है 13 दिन तक वो इसी लोक में भटकती रहती है और उसको कहा जाता है प्रेत अवस्था। ना इंसान ही है और ना पूरे तौर पे किसी और लोक में पहुँचे ही। इसीलिए हिंदू धर्मों में किसी की भी मृत्यु के बाद 13 दिन तक पूजा पाठ की जाती है, जिसको आखिरी के दिन में कहा जाता है 13वीं। इस 13 दिन में वो आत्मा यहीं भटकती रहती है। कारण होता है वो काम जो ख़त्म नहीं हुआ है, वो मोह जो अभी भी फंसे हुए हैं। आपने सुना होगा कई बुजुर्गों को, वो अपनी वृद्धावस्था में इस तरीके की बातें बोलते हैं कि बस तुम्हारे बच्चे का मुंह देख लूँ फिर आराम से चला जाऊँगा, बस इस एक बच्चे की शादी देख लूँ फिर आराम से चला जाऊँगा। जैसे ही एक आराम से चला जाऊँगा ख़त्म होता है, उनके दिमाग में एक और आराम से चले जाने का कारण बन जाता है। वो कुल मिला के अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। जो लोग भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं, जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उस 13 दिन अगर उस परिवार के सारे लोग पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं आत्मा की शांति के लिए, तब जाके 13 दिन भटकने के बाद आत्मा एक नए सफ़र पे निकलती है यमदूत के साथ, यमलोक जाने के। 17 दिन तक यमदूत के साथ ये आत्मा अलग अलग लोकों से होती हुई अपना पाप और पुण्य देखती हुई सफ़र करती है यमलोक तक, और 17 दिन बाद वो यमलोक पहुंचती है। अगर आप सात्विक हैं, दान पुण्य करते हैं, ऐसी चीज़ों में संलिप्त हैं, तो आपको यमदूत अच्छे से लेकर, दूसरों का नुकसान किया है, आप तामसिक गतिविधियों में उलझे हुए हैं, जितना ज़्यादा ख़राब आप काम किए होंगे उतने बुरे तरीके से आपको आपके शरीर से अलग किया जाएगा और आपकी आत्मा को घसीटते हुए दूर ले जाया जाएगा। तो ये हम डिसाइड करते हैं जीते जी कि हम कोई यमदूत कैसे ट्रीट करेंगे। यमलोक पहुंचते हैं तो यमलोक में बेस्ट अकाउंटेंट हैं, वो बैठ के इंतज़ार कर, जो आपके सारी करनी का हिसाब किताब रखते हैं, अच्छे और बुरे। आप जो अच्छा किए होंगे वो भी नोट हो रहा है, आप जो बुरा किए होंगे वो भी नोट हो रहा है। और इस अच्छे और बुरे करनी के हिसाब से ये निर्णय होता है कि आप कौन से लोक में जाएंगे। सिर्फ स्वर्ग और नरक नहीं है, उससे ज़्यादा है। अगर आपने एक आम जीवन बिताया है लोगों के बीच में, नॉर्मल सा जीवन, अपने सारे कार्य, अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूर्ण किए, तो आप पितृलोक जाएंगे। मगर उससे बढ़ के अगर आपने दान पुण्य किया है, ज़्यादा बेहतर काम किए हैं, पशु पक्षियों का ख्याल रखा है, गाय की सेवा की है, मंदिर में पूजा अर्चना की है, आप पितृलोक से ऊपर जाते हैं स्वर्गलोक, मोक्ष के और करीब। मगर अगर आपने इन सब चीज़ों का विपरीत किया है, लोगों का नुकसान किया है, लोगों को तकलीफ़ दी है, किसी की जान ली है, किसी का जीवन खराब किया है, तो आप जाते हैं नरक लोक। और नरक भी एक दो नहीं, 28 तरीके के अलग अलग नरक हैं। तो आपकी करनी तय करती है कि आप किस नरक पे जाते हैं।